महाराज ने संजय से पूछा, संजय, मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूँ, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब और रथ आदि में आभूत सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुंथ गए थे। रथियों के छोड़े हुए सुवर्णमय पंख युक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ होने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, कैकेयी, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वासरने, जहाँ पितामह भीष्म हैं वहाँ चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। जनार्दन सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुँचाई देता हूँ। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी। उसमें बक पंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की गड़गड़ाहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदयों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं सूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म के पास गए। महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा अर्थी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके? नरेश्वर, फिर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 फल्लन नाम बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बिंद डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध होने पर या फिर विदीर्ण होने पर भी महाधनुर्धर महाबाहु अर्जुन बिल्कुल भी व्यतीत नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से बिंद दिया हो। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष अर्जुन ने भीष्म को 25, गुरु कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया।
तदनंतर गंगानंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमको सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बिंद डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उन समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन अर्जुन के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुए देख भीष्म से कहा, तात, ये पांडु बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य, उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने और शंख फूंकने लगे। आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी सम्रांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार सभी पांडव अर्जुन को घेरे हुए उस महायुद्ध में रुके हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बिंद डाला। फिर युद्ध की इच्छा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। माननीय महाराज, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सहायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखेरे दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब और पड़े हुए थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाण मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समर भूमि में अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा अर्जुन को बिंद दिया। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के घोड़ों, ध्वजाओं, रथ के ईर्षादंड तथा पहियों को बाणों से बिंद कर खेलसा करने लगे। महाराज, फिर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुँचाई। राजन, भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देखा अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सहायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान करने में सफल न हो सके। वे दोनों अपने सारथी की शक्ति तथा शीघ्रकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल, आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि पैंतरे दिखाने लगे। राजन, दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रोन्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने के लिए संलग्न रहते थे। वे दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते रहते थे। उनकी शंख ध्वनि तथा रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी सहसा विदीर्ण सी होकर कांपने और आर्तनाद करने लगी। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों वीर बलवान, युद्ध में दुर्जय तथा एक दूसरे के अनुरूप थे। अतः ढूंढने पर भी कोई उनमें से किसी का अंतर न देख सका। उस समय कौरवों ने भीष्म को ताल, ध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। इसी प्रकार पांडुपुत्रों ने भी कपित ध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पार्थ की पहचान की। भारत, उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत नंदन,
जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं को छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूह से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। वहाँ आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं, अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते। वह अत्यंत अद्भुत युद्ध ये संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भविष्य को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे समर भूमि में रथ, घोड़े और धनुष सहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक ये संसार स्थित है तब तक इन दोनों का युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। प्रजानाथ इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती थी। संजय कहते हैं, भारत उस समय वहाँ उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। तीखी धार वाले खड़गों, चमचमाते हुए फर्शों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांति भांति शस्त्रों से दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे को मारते थे। राजन, यहाँ एक और इस प्रकार भयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था। वही दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।